दिसलं 2 पॉइंट एक्सरसाइज 2.2 दिख रहे हैं ना? हो ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 हो सर। ठीक है। तो देखो अभी थोड़ा सा स्क्रीन को मैं बड़ा कर दूं। तो लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल तक हमने देखा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करने। ओके, फिर सॉल्यूशन जो आएंगे मेरे, सपोज करो मैंने उन सॉल्यूशन को अल्फा एंड बीटा, देखो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 सॉल्यूशंस होंगे मैक्सिमम। हमने जब ग्राफिकल सॉल्यूशंस निकाले थे उसके, सपोज करो मेरे पास लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन की मैंने ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाला था लीनियर इक्वेशन का, तब मैं मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आई थी। ओके, मेरे पास एक सपोज स्ट्रेट लाइन आई है, देखो ये मैंने क्या बोला था कि मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये जो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 दिख रहा है ना, तो ये क्या है मेरी लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल है। तो मैं इस लीनियर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन जब फाइंड आउट करता हूँ, ग्राफिकल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेबल बनाते हैं, फिर बाद में x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गए, एक तो -2,1 और दूसरा 2,7। तो इन 2 कोऑर्डिनेट को मैं क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा। स्पीकर कौन ऑन कर रहा है बीच बीच में, माइक्रोफोन? ठीक है, अभी बीच बीच में माइक्रोफोन मत ऑन करो किसी का भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x एंड y। ओके, तो मैंने y कंसिडर किया, जो पॉलिनोमियल दिया था 2x प्लस 3 इज इक्वल टू मैंने y कंसिडर किया, तो मैं x को -2 कंसिडर करूंगा। ओके, तो y की वैल्यू मुझे क्या आएगी, मतलब इस इक्वेशन में x की वैल्यू मैंने -2 पुट की, तो 2 इंटू -2 -4 प्लस 3 -1, ऐसे करके मैंने एक स्ट्रेट लाइन मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे, फिर बाद में मैंने उसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ओके, तो ईच एंड एवरी सॉल्यूशन जो यहाँ पे एक और जहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट जो आए स्ट्रेट लाइन पे, वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है इसका। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का। ओके, तो मुझे x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके मतलब वही मैं पुट करूंगा, फिर बाद में मुझे इसका पूरा सॉल्यूशन 2x प्लस 3 का 0 आएगा। तो मैंने x कहाँ पे 0 है, देखो x -3/2, 0, ये मेरा सॉल्यूशन मिल गया, ये कोऑर्डिनेट है, ये मेरा सॉल्यूशन है -3,2 0, मतलब x की इस x की 0 वैल्यू पे मतलब -3,2 की x की मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे 2 इंटू -3,2 प्लस 3, तो मुझे y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। y की वैल्यू मुझे 0 आ रही है। समझ में आ रहा है क्या करना है सिर्फ? तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमने ऐसे कल निकाला था, यहाँ तक हो गया था हमारा एक्चुअली। ओके, यहाँ से आगे भी हो गया था। फिर बाद में सपोज करो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। सपोज करो मैं ये जो ये है एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, x² - 3x - 4। तो इसके कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं मेरे पास, 2 सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसी कौन से x की वैल्यू को इस पूरे इक्वेशन में 0 वैल्यू दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो 2 जगह पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है और कट करती है, इसलिए मैंने क्या बोला, इसके 2 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, 2 से ज्यादा सॉल्यूशंस नहीं होंगे। एक तो 0 सॉल्यूशन होगा, एक तो 1 सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, और 2 सॉल्यूशन बनेंगे क्वाड्रेटिक के। ठीक है, 0 1 ओके 2, मैक्सिमम क्वाड्रेटिक के 3 ही सॉल्यूशन, मतलब उनसे 0 सॉल्यूशन मिलेगा, एक तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, एक तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब एक ही एक ऐसी वैल्यू होगी पुट करने के बाद मुझे आंसर उसका 0 आएगा, नहीं तो 2 ऐसी वैल्यूज होंगी ओके x की, जब मैं उसमें पुट करूंगा तो मुझे पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो दो से यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है कि 2 से ऊपर कभी उसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 से ज्यादा उसके कभी भी सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। एक तो 0 आ सकते हैं सॉल्यूशंस, 1 आ सकता है सॉल्यूशन, 2 आ सकता है सॉल्यूशन, 3 आ सकता है, बट मोर देन 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में कभी भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं आ सकते। देखो इस केस में 1, यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ दिया है फिगर नंबर 2.6, ये जो ग्राफ है एक्चुअली क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने ड्रॉ किया, ग्राफिकली ड्रॉ किया उसको टेबल बना के, फिर बाद में ये क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो -2,0 पे,
फिर 0,0 पे और 2,0 पे। ओके, इसी इक्वेशन ये देखो x³ - 4x। ओके, x³ - 4x ही इस ग्राफ की इक्वेशन है। तो इस ग्राफ के मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने मिल रहे हैं? 1, 2 और 3, बिकॉज इंटरसेक्ट हो रहे एक्स एक्सिस को 3 जगह पे। ठीक है, और एक x की मैंने मतलब और एक ग्राफ निकाला x³ - x² का एक ग्राफ निकाला। ये जो ग्राफ है 2.7 एक ग्राफ है x³ - x² का ग्राफ। ये जो ग्राफ है मेरा x³ - x² का ग्राफ। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे यहाँ पे मुझे कितनी जगह कट कर रहा है? एक ही जगह कट कर रहा है। देखो एक ही जगह 0,0 पे। ये जो ग्राफ बन रहा है एक्स एक्सिस को 0,0 पे ही सिर्फ कट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन मुझे एक ही मिल रहा है। ठीक है, इस 2.6 में 3 मिल रहे थे, इसमें 1 मिल रहा है। और इस केस में देखो, इस केस में मुझे जो अभी ये ग्राफ किसका है? x³ का ग्राफ है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 ही मिल रहे हैं मुझे सॉल्यूशन, क्योंकि देखो इस जगह पे मैंने कट किया है और इस जगह पे कट किया है। तो 2 जगह पे ही x एक्सिस को इस ग्राफ ने कट किया है, इस कर्व ने, इस x³ का जो कर्व आ रहा है मेरा, उसने 2 ही जगह पे x एक्सिस को कट किया है। इसलिए यहाँ पे कितने सॉल्यूशन है? 2 सॉल्यूशन। मतलब 3 से कम ही आएंगे, 3 से ज्यादा कभी भी सॉल्यूशन नहीं आ सकते थे। तो हमने देखा था कल की रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। देखो हर एक पॉलिनोमियल की लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, हर एक पॉलिनोमियल की क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हर एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। सपोज करो मेरे पास एक पॉलिनोमियल, मतलब यहाँ पे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का कैसे फॉर्म होगा? लीनियर पॉलिनोमियल का ax प्लस c b होगा क्या यहाँ पे? और ax प्लस b लिखो, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि देखो इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, ax प्लस b, और यहाँ पे b जो होगा कांस्टेंट टर्म होगा। यहाँ पे b, a एंड b आर कांस्टेंट, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, और a एंड b एक्चुअली क्या है? a एंड b मेरे कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, a एंड b आर माय कोएफिशिएंट्स इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलूंगा, और एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा a एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, a एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये कौन सा फॉर्म है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ से a b c आर कांस्टेंट और कोएफिशिएंट a b c के, यहाँ पे a b c जो है मेरे a b एंड c, these are coefficients और कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होते हैं। मतलब इसकी वैल्यू मतलब अकॉर्डिंग टू एबीसी, मतलब देखो चेंज हो जाएगा। पॉलिनोमियल में मैंने a इज इक्वल टू 3 रखा। सपोज करो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मैंने पॉलिनोमियल लिखता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 40। तो इस केस में मेरा a कितना होगा? a इज इक्वल टू 4। ठीक है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू कितना होगा? b इज इक्वल टू 9 एंड c इज इक्वल टू मेरा होगा यहाँ पे 14। ठीक है, c इज इक्वल टू 14। तो मुझे एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसमें से मुझे कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए आने चाहिए। मेरा a क्या है, मेरा b क्या है, मेरा c क्या है। ये कौन सी होगी केस? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा? देखो a b c, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, फिर बाद में x बन रहा है, फिर बाद में x रेज़ टू 0 बन रहा है। एक्चुअली जो पॉलिनोमियल है, बेसिक पॉलिनोमियल का जो बेसिक पॉलिनोमियल की कैसे होते हैं? देखो बेसिक पॉलिनोमियल का मैं आपको फॉर्म पूछूंगा, बेसिक पॉलिनोमियल का फॉर्म। एक्चुअली पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन 9th में एक्चुअली हो चुकी है ये बेसिक। देखो a बेसिक पॉलिनोमियल कैसे होता है? a x रेज़ टू n, सबसे बड़ी पावर होती है x रेज़ टू, जो एक कोएफिशिएंट होता है x रेज़ टू n,
फिर बाद में प्लस a2 मतलब b, सपोज b x रेस टू अभी जो पावर होगी मेरी, पावर जो होगी यहाँ पे मैं पावर n-1 होती है, पावर मेरी n-1 होती है, मतलब एक से कम होती है, एक से कम होती चली जाती है a-1, ठीक है। फिर प्लस ए बी प्लस सी इंटू, ओके सी आता है देखो x रेस टू x n माइनस कितना होगा, अभी देखो एक से पावर कम करनी है तो आदित्य n माइनस कितना होगा, आदित्य n माइनस क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे n है, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे कितना होगा n माइनस, हेलो आदित्य आवाज आ रही है मेरी 2 होगा, गुड आद्या, कितना होगा n-2, ठीक है, ठीक है। प्लस फिर यहाँ पे ए बी सी ई, ओके कोएफिशिएंट चेंज होते चले जाएंगे, मतलब अकॉर्डिंग होगी भी नहीं भी होगी, ठीक है, डिपेंड करेगा, x रेस टू फिर से यहाँ पे x रेस टू n-3 होता चला जाएगा। सपोज करो मैंने n की वैल्यू मुझे क्वाड्रेटिक बनानी है, n की वैल्यू मैंने क्या पुट की, 2 पुट की, n की वैल्यू मैंने इसमें 2 पुट की, तो n-1 क्या होगा, 2-1 1 होगा, तो x की पावर 1 रहेगी। अभी देखो इस केस में 2-2 x की पावर कितनी है, 0, ठीक है, देखो 0, तो मैं मेरी यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे यहाँ पे बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें से आएगा, ओके क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म भी इस इक्वेशन से मेन आएगा, ठीक है, पॉलिनोमियल के मुझे क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक बनाना है, तो ax² प्लस bx रेस टू n-1, अभी n-1 2 पुट करूंगा तो 2-1 1, यहाँ पे देखो ax रेस टू 2, ओके प्लस अभी b इंटू x रेस टू 2-1 1, तो 1 x रेस टू 1, तो मैं x ही रखता हूँ, ठीक है, रेस टू 1 कुछ लिखने की कोई मतलब इतना कुछ ये नहीं है, ठीक है। फिर प्लस सी एक्स रेस टू सी, अभी देखो x रेस टू 2-2 होगा, n-2 है, मतलब n कितना मैंने लिया कंसिडर किया है, n मैंने कंसिडर किया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो सबसे बड़ी डिग्री होती है वो है मेरी 2 मैंने कंसिडर किया, तो 2-2 कितना होगा, 0, तो x रेस टू 0 और एनीथिंग रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 क्या होगा, 1, तो मैं x रेस टू 0 को 1 पुट करता हूँ, ठीक है 1, ठीक है। फिर बाद में फर्दर होगा क्या, ओके n-3 माइनस में होगा, और माइनस में होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, हमें पता है ना, डिग्री हमेशा ओके इंटीजर्स में आएगी, पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगी, जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की वो पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगी, और a एंड b एंड c ओके कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पे देखो a की वैल्यू √2 x क्यूब ऐसे लिख सकता हूँ, √2 x क्यूब प्लस √5 x प्लस 9, ये भी मेरा क्या है, देखो a b और c, a b c कोई भी रियल नंबर ले सकता है, कोई भी रियल नंबर, बट जो पावर है पॉलिनोमियल का हमेशा पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कुछ बेसिक चीजें है, पॉलिनोमियल इज ऑलवेज रियल नंबर, सॉरी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव, और आप ये बोल सकते हैं कि उसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 तो, और 0 भी आ सकता है इसमें, होल नंबर भी आ सकता है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स याद रखो, डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल की क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर्स होगी, डिग्री कभी भी x रेज़ टू 1/2 आएगा देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, 9th में क्वेश्चन आते थे ऐसे, आते थे ना, फाइंड आउट व्हिच एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, है ना सलोनी, ठीक है। तो देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऐसे, और a एंड b एंड c, a b एंड c, a b c, मेरा जो a b c होगा इज एनी रियल नंबर की वैल्यू सकता है, इज एनी रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर पता है ना, √2 भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, 1/7 भी हो सकता है इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर नहीं है वो, ठीक है,
कौन सा अपना इरेशनल नंबर है, रूट टू इरेशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर 1/7 है, रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी फॉर्म हो सकता है ए बी सी का रियल नंबर में से, बट डिग्री हमेशा ये होनी चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों याद रखना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एक इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी चाहिए। तो देखो ये कौन सा फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक का। अभी क्यूबिक का देखो, क्यूबिक का कैसे होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा सा बताओ, इससे क्या आएगा, ए तो आएगा ए एक्स, एक्स क्यूबिक है तो एक्स की पावर कितनी होगी 3, ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे बी आएगा, बी एक्स की पावर कितनी होगी, देखो 3 है फिर बाद में होगी 2, ठीक है, एक एक पावर कम होती चली जाएगी, ओके, प्लस फिर से प्लस सी होगा यहाँ पे, सी कोएफिशिएंट इनटू एक्स की पावर कितनी होगी 2 होगी तो 1 होगी, तो मैं x की पावर 1 लिखूंगा और x लिखूंगा तो दोनों भी सेम है, तो c रखा सी एक्स प्लस डी, ओके, डी एक्स की पावर कितनी होगी यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि देखो 3 फिर 2 फिर 1 फिर x की पावर 0, x की पावर 0 है, डी के साथ मेरे x की पावर 0 है, तो d इंटू 1 वो डी रहेगा। तो मेरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को थोड़ा सा और पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को थोड़ा सा और पढ़ेंगे, मतलब देखो सपोज करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम मुझे क्या देने वाला है, 2 रूट्स देने वाला है, 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देना है। सपोज करो जो मेरा निकल के आ रहा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक मैंने कंसिडर किया, एक को मेरा अल्फा है और दूसरा जो पॉलिनोमियल है मेरा वो क्या है, बीटा है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, ठीक है, मेरे पास 2 पॉलिनोमियल है, एक अल्फा एंड एक बीटा, ठीक है, और x1 x2 आपके अकॉर्डिंग, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया पूरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मुझे 2 सॉल्यूशंस मिल रहे, मैक्सिमम 2 मिल सकते हैं, ठीक है, तो 2 सॉल्यूशन मिलने के बाद मैंने एक को नाम दिया अल्फा एंड बीटा, तो मैंने क्या किया था, वेरीफाई किया था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ द टू रूट्स, रूट्स मतलब क्या, सॉल्यूशंस, ओके, सम ऑफ द टू रूट्स, ओके, इज इक्वल टू क्या आता है, ओके, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा बीटा क्या है, सॉल्यूशन से पता चलेगा ना, जो वैल्यू x की मैं ऐसे रखूंगा, x की मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी, वो मैं इक्वेशन में पुट करूंगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 मिल रही है, ओके, ऐसी मुझे 2 वैल्यूज मिलेगी, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक वैल्यू को अल्फा बोल रहा हूँ पहली वैल्यू को, दूसरी वैल्यू जो आ रही है उसको बीटा बोल रहा हूँ। सपोज करो एक इक्वेशन है कोई भी, और इस इक्वेशन में, ओके, इस इक्वेशन में सपोज करो कहाँ पे गया, तो अल्फा, तो दो अल्फा प्लस बीटा, तो क्या क्या रिलेशन था इसमें, b बाई ए, b डिवाइडेड बाई ए, एक कौन से केस में था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक मिनट सर माइन क्लास में नंतर फोन क्लास आहे हाँ हाँ माइनस बी बाई ए, गुड, ये क्या होगा, माइनस बी बाई देन, हाँ, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सी बाई, प्रोडक्ट क्या होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, गुड, सी बाई, तो इसमें किसको डाउट नहीं था ना, ठीक है, ये एक किसका है, क्वाड्रेटिक का था। अभी क्यूबिक का क्या होगा, क्यूबिक के 3 कंडीशन है, देखो फर्स्ट कंडीशन सेम, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ, देखो इसके कितने रूट्स आएंगे मैक्सिमम क्यूबिक के, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है मेरे पास, मैंने इसे ड्रॉ किया उसको, ए एक्स इसका आवाज आ रही है, ए एक्स क्यूब प्लस बी
एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, यहाँ से मुझे तीन मतलब अल्फा एक मिल गया मुझे, मतलब एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू 1 2 और 3, सपोज करो एक इक्वेशन है जिसमें एक्स की वैल्यू 1 2 3 मैंने कंसिडर की, तो मुझे क्या मिल रहा है, उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब तीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है यहाँ पे, तीन मुझे क्या मिल रहे हैं, आंसर मिल रहे हैं। x1 पुट करने के बाद ये पूरी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 आएगी, 2 पुट करने के बाद ये जो पूरी जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू 0 आएगी, 3 भी वैसे ही सेम। तो मैंने क्या किया, 1 को अल्फा कंसिडर किया, एक मेरा अल्फा है, दूसरा मेरा बीटा है प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस, और तीसरे को गैमा कंसिडर किया मैंने, गामा बोलो या गैमा बोलो, गैमा। ठीक है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, मतलब ये क्या है, मैंने क्या किया, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वो कितना आता है, सेम माइनस बी बाय ए। ठीक है, देन मुझे और एक रिजल्ट मिल गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा। देखो मैं डायरेक्टली आपको पीडीएफ पे देखो, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इट इज द, आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि इट इज द रिलेशन बिटवीन, देखो अल्फा प्लस बीटा एक क्वाड्रेटिक की कंडीशन है, ये जो दिख रही है स्क्रीन पे, स्क्रीन दिख रही है ना, नहीं सर। ओके, यहाँ पे अभी दिख रही है स्क्रीन, हाँ। ओके, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये जो कंडीशन है, और अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है, आप अल्फा और बीटा यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ओके, तो देखो जो क्वेश्चन क्या था हमारा, किसको डाउट था कि अल्फा से और अल्फा और बीटा क्या है, देखो यहाँ पे एक find the zeros, देखो example 2, find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify relation between the zeros of the polynomial और zeros of the polynomial and coefficients। तो मुझे ये फाइंड आउट करना था, तो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो मैंने क्या किया, उसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाले बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और फिर बाद में मुझको वेरीफाई भी करनी। तो देखो मैं अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, देखो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, मेरे पास है कैसे, अभी देखो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करूंगा इसको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो कैसे स्प्लिट करूंगा मैं इसको, a इंटू सी होता है, a इंटू सी, a कितना है यहाँ पे 1 इंटू प्लस 10, 1 इंटू प्लस 10 आएगा। ठीक है, प्लस 10 मतलब क्या, मैं अभी इसको, हाँ मुझे रूट्स फाइंड आउट करना, मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूँ, तो प्लस 10 को मैं कैसे लिखूंगा, देखो प्लस 7 मेरा क्या चाहिए, आंसर आना चाहिए प्लस 7, तो वैसे 2 इंटू में क्या कर सकता हूँ, 2 इंटू 5, ठीक है, और 5 इंटू 2, तो 5 एंड 2 मेरे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रूट्स मिल रहे हैं 5 एंड 2, तो मैं 7x को कैसे लिखूंगा, देखो x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7x जो है, मैं जो मिडिल टर्म क्या है 7x, मैं उसको अभी स्प्लिट करूंगा, इसलिए उसको स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्प्लिट करने वाला हूँ 5x प्लस 2x, ठीक है, प्लस 10, ठीक है, प्लस 10 आ गया। ठीक है, फिर बाद में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये दो जो टर्म है पहली वाली, उनमें से मैंने x को कॉमन लिया, x को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचता है, x प्लस 5, ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट प्लस 2 आएगा दोनों में से कॉमन, प्लस 2, ओके, इन ब्रैकेट x प्लस 5, x प्लस 5, तो मेरे जो रूट्स आ रहे हैं क्या क्या आ रहे हैं, x प्लस 2 और x प्लस 5, देखो अभी दो टर्म्स बचे, इन दो टर्म्स में से मैं कॉमन क्या लूंगा, x प्लस 5, x प्लस 5
और दूसरा बचता है मेरा x प्लस x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से अभी इस पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो, फिर बाद में मुझे मिलेगा मैं इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 5 पुट करूंगा तो मुझे पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 आएगी। देखो x प्लस -5 पुट करूंगा, -5 पुट करने के बाद -5 पुट करने के बाद मतलब ये 0 आएगी। देखो x, और ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 सेपरेटली, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 पुट कर सकते हो। तो यहाँ से मेरा x क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू और दूसरी वैल्यू कौन सी आ रही है, हाँ -2। तो मेरे दो यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो एक को मैं क्या करता हूँ, अल्फा मैंने कंसिडर किया, यहाँ पे मेरा अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू, मैंने अल्फा को कंसिडर किया -5 मेरा अल्फा, और मेरा बीटा है मेरा -2, ठीक है। यहाँ पे मुझे दो सॉल्यूशन मिल गए, मेरा अल्फा है -2 और बीटा है -2। तो देखो कि अल्फा प्लस बीटा, मैंने क्या बोला था, सम ऑफ द रूट्स और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अल्फा प्लस बीटा वो क्या आ रहा है मेरा, इज इक्वल टू -5, ठीक है, प्लस इन ब्रैकेट -2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इतना आ रहा है, तो इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, +5 -2 -7, ठीक है, -7 आ रहा है मेरा एक्चुअली। बट मैंने क्या बोला था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। ये क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरी, -7। मैंने क्या बोला था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कोएफिशिएंट का रिलेशन देखने के बाद मुझे मिलता है -b/a आएगा। तो एक्चुअली -b/a की वैल्यू कितनी आती है, देखो माइनस मैंने लिखा, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू देखो इस इक्वेशन में, देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इक्वेशन जो है यहाँ, हाँ देखो इसमें a कितना है मेरा, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 7 है, हाँ b इज इक्वल टू 7 है, और c इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 10। देखो एक बार ही करना है और जनवरी तक भूलना नहीं है, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होती, लास्ट बोर्ड एग्जाम तक, ठीक है, 11th में भूल जाओ चलेगा। तो -b/a, तो -b कितना वैल्यू, b कितनी है, b कितनी है, कुछ नहीं बोला था, 7, और डिवाइडेड बाय a कितना है, 1। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, -7। जादू है ना जादू, हाँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 और सर -b/a इज इक्वल टू -7, जादू हो गया, दोनों भी सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैथ्स में क्या है, ऐसे ही दिया है कि अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, -b/a, एक रिलेशन है। देखो और दूसरा है कि प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट करूंगा अल्फा इंटू बीटा, मैंने क्या बोला था, इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देखो मैंने -5, ठीक है, इंटू -2, -5 इंटू -2, फिर ये क्या होगा, तो इज इक्वल टू -5 इंटू -2 कितना आता है, ये 10, प्लस माइनस इन, फिर क्या प्लस, मतलब किसी का गलत नहीं होता, प्लस माइनस के, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा +10, तो अल्फा इंटू बीटा, तो मैंने क्या बोला था, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा इंटू बीटा एक्चुअली क्या होता है, c/a, मैंने बोला था c/a, देखते हैं अभी c/a आता है क्या, c कितना है मेरा 10 डिवाइडेड बाय a कितना है 1। अरे यहाँ पे भी जादू का दूसरा फॉर्मूला, देखो 10 आ गया मेरा, ठीक है। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ये कौन सा है, अभी क्वाड्रेटिक का हो गया, अभी क्यूबिक का देखो स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्यूबिक के भी दिए हुए, ठीक है, याद रखो सिर्फ उनको, ठीक है, क्यूबिक के दिए हुए कि अल्फा प्लस बीटा क्या, देखो क्यूबिक के भी क्या आएंगे, अभी जैसे क्वाड्रेटिक के 2 आए थे, क्यूबिक के क्या आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। फिर वेरीफाई करना है क्यूबिक को कौन कौन से है, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू -b/a, हाँ ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा इज इक्वल टू c/a, और अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू d/a, आ रहा है समझ में,
माइनस डी बाई ए सिर्फ है यहाँ पे, माइनस बी बाई सेम था, सी बाई ए भी सेम है, माइनस बी बाई ए आ गया। क्यों डी आ बाई? क्योंकि सर यहाँ पे डी की टर्म आती है। डी की टर्म कहाँ पे आती है? देखो अभी यहाँ पे देखो, व्हाइट बोर्ड लेता हूँ, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बी बाई ए आ गया है मेरा, ठीक है। फिर बाद में अल्फा बीटा, देखो अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा ही है, ठीक है। अब ये लिखने के लिए अल्फा बीटा नहीं आएगा यहाँ पे, चलो ठीक है, ट्राई करता हूँ, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, ओके, प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, गामा अल्फा। ये होगा क्या हमारा, ठीक है, जाने दो, ऐसे कुछ भी करके नहीं बैठे, ठीक है। अल्फा बीटा, बीटा गामा, ये क्या आएगा इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या आएगा? माइनस बी बाई ए आ गया, फिर सी बाई ए आएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का क्या आएगा? सी बाई ए। और लास्ट क्या था? अल्फा बीटा एंड गामा तीनों का प्रोडक्ट, वो क्या था? माइनस डी बाई ए, डी बाई माइनस डी बाई ए। तो प्लस माइनस में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो वेरीफाई नहीं होगा, ध्यान रखो, ओके। ये तीन स्टैंडर्ड रिजल्ट, हाँ बोलिए सर। सी बाय ए और माइनस डी बाय दोनों से प्रोडक्ट ही आता है। देखो वहां पे प्रोडक्ट कैसा है? अल्फा इंटू बीटा प्लस, देखो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। देखो दो दो का ग्रुप किया है, अल्फा दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग है, ये एक्सप्रेशन अलग है, एक मिनट दिखाता हूँ, ये एक्सप्रेशन अलग है और ये एक्सप्रेशन अलग है। देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है? तीन सेपरेटली रूट्स दिए हैं, तीन सेपरेटली अल्फा बीटा गामा, इनका क्या किया है? एडिशन किया है, माइनस बी बाई। ये फर्स्ट वाला देखो, लास्ट वाला देखो, इन तीनों रूट्स को क्या किया है? डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या गया? डी बाई ए। बट सेकंड केस क्या, देखो मल्टीप्लाई किया है दो रूट्स को, प्लस बाकी के दो रूट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, प्लस बाकी के रहे हुए दो रूट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए। मतलब मुझे यहाँ से मिल रहे, इस देखो इस क्वेश्चन को आप देखोगे, इस क्वेश्चन को देखो, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल नंबर 4 से यहाँ पे देखो, लेट अस नाउ लुक एट क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ से देखो, लेट अस नाउ लुक फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिख रहा है यहाँ से, ओके। लेट अस नाउ लुक फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसीडर किया कि क्या है मेरे पास? 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये वाली 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर ठीक है, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, एक मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर बाद में मैंने चेक किया x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1/2 को ये क्या कर रही है? 0 दे रही है। तो इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या है? 4, -2 और 1/2। फिर मैंने उनका सम निकाला, 4 प्लस -2 प्लस 1/2, वो आ रहा है मेरा 5/2। तो मैंने कोएफिशिएंट भी देखे उनके, तो फिर बाद में मुझे रिजल्ट मिल रहा है कि ये इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने माइनस बी बाई ए लिखा इसको, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। फिर बाद में प्रोडक्ट किया मैंने उनका, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो मुझे मिल रहा है -4, जो कि इक्वल है माइनस डी बाई ए से, ठीक है। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो है माइनस डी बाई ए के इक्वल है। अभी मुझे और एक यहाँ पे कंडीशन मिल रही है, हाउएवर देयर इज वन मोर रिलेशन हियर, कंसीडर द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। मैंने 2 एट ए टाइम लिया, मतलब देखो अल्फा बीटा लिया एट ए टाइम पहले, फिर बीटा गामा लिया, ठीक है, फिर गामा अल्फा लिया और दोनों सबको क्या किया? ऐड किया। पहले अल्फा, ओके, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इन तीनों को इस प्रकार से मिक्स करने के बाद मुझे ऐड करने के बाद मुझे क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ये अलग से मुझे मतलब c बाई ए मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा है मुझे c बाई ए, ठीक है। उस केस में कंडीशन अलग थी, इस केस में मुझे 3 कंडीशन मिल रही है,
क्वाड्रेटिक के केस में क्या था सिर्फ सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए था, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए था, बट इन क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा बीटा गैमा मिल रहा है मुझे, तो अल्फा इंटू बीटा सॉरी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा क्या आ रहा है मेरा माइनस बी बाई ई आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा वो क्या आ रहा है मेरा माइनस डी बाई ए आ रहा है, ठीक है। बट मैं दो प्रोडक्ट्स को एट ए टाइम लूंगा और उसका सम करूंगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गैमा और गैमा प्लस अल्फा, तो उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कैसे रिलेशन देगा विथ रिस्पेक्ट टू कोएफिशिएंट सी बाई ए, तो आएगा वो सी बाई ए, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। किसी को कुछ दिक्कत यहाँ पे नहीं, देखो सलोनी डाउट क्लियर हो गया? यस सलोनी, वेरी सलोनी, सलोनी इसको डाउट था अभी? हाँ सर समझ गया। क्या समझा? वो प्रोडक्ट निकालने का कैसे? इसका कैसे क्या निकालने का? हाँ सर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा। तो कुछ फर्क है ना, वो अल्फा बीटा और बीटा गैमा और गैमा अल्फा और सेपरेटली अल्फा इंटू बीटा और इंटू गैमा, फर्क है ना दोनों में? हाँ सर। ठीक है। सोफिया स्क्रीन दिखाओ थोड़ी आपकी। हाँ ये स्कूल का लेक्चर नहीं है, याद रखो स्कूल में आप ऑनलाइन कैसे लेक्चर्स करते हो, ठीक है, वो उस टाइप का लेक्चर नहीं है। यहाँ की कंसेप्ट आपको पेपर में लिखनी है डायरेक्टली। हाँ तो यहाँ पे समय दिखो कैसे आज दिख रहे हो, देखते हैं तो। हाँ हाँ ओके गुड गुड गुड, ठीक है, समझ में आ रहा है समय? कोई डाउट? तीतास जयेश आप सभी के थोड़े से ये ऑन करो, वीडियो ऑन करो सभी के, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। आदिति ओके ओके, समझ में आ रहा है? तीतास कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? समझ में आ रहा है सबको? अल्फा देखो बताओ अभी तीतास क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा क्या आता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा क्या आएगा कंडीशन? हेडफोन डालो कहाँ पे? अल्फा इंटू में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा। हाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा। ऑप्शन दू? सी बाई ए आएगा, माइनस डी बाई ए आएगा कि माइनस बी बाई ए आएगा? अभी तो ऑप्शन तो दिए, अभी बताओ। माइनस डी बाई ए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अभी समय बताओ तुम कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा क्या आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल? सी बाय सी बाई ए, वेरी गुड, वेरी क्विक आंसर, फास्टेस्ट फिंगर, ठीक है। आदिल बताओ अभी, आदिल डाबिर क्यूबिक इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा इंटू बीटा सर बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा है। नहीं ए बाई क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए और कोई है क्या? सही है, सी बाई ए सही है, सी बाई ए आता है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा आदिल, अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा कब पढ़ोगे? ए बाई बी। हाँ लॉकडाउन बाहर है, दिमाग में नहीं है। हाँ बाहर सिर्फ घूमना मना है। हाँ दिमाग में जा सकता है कुछ भी, ठीक है, और आ सकता है बाहर, ठीक है। तो क्या है अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस बी बाई ए, याद रखना है लास्ट तक, ठीक है। मैं फरवरी में भी पूछूंगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। अभी कॉल करके भी पूछ सकता हूँ कभी। जयेश कहाँ पे हो आप? जयेश हाँ हाँ सर। हाँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा अल्फा क्या आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में? अल्फा बीटा प्लस गैमा अल्फा प्लस बीटा गैमा। तो देख के बताता हूँ सर। नहीं हाँ तो
क्या आएगा इसका? अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। चलो एक बार रिवाइज करो सभी। अल्फा प्लस बीटा, इसमें क्वाड्रेटिक का दो कंडीशंस और क्यूबिक के 3 कंडीशंस, और मैं किसी को भी पूछूंगा रैंडमली। जल्दी जल्दी वो करो, क्या है देखो 5 मिनट में देखो जल्दी 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 को। 3 कंडीशन बुक में है आपके, ठीक है? आपने आपने लिख के भी लिया है। अल्फा बीटा गैमा क्या आता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा। फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, वो क्या है? ठीक है, क्वाड्रेटिक में क्या है? करो जल्दी देखो 5 मिनट में। कोएफिशिएंट्स की कंडीशंस कैसे आती है, ओके? और कुछ ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं वो लिख के रखने हैं, ठीक है? एक शीट बनानी है, हर रोज सुबह देखना है, ठीक है? हर रोज। करो थोड़ा सा, माइंड में पेस्ट करो, माइंड में पेस्ट करो उसको अच्छी तरीके से, ओके? परमानेंट फोल्डर डालो, परमानेंट करके उसको, ठीक है? टेम्पररी मत रखो। हो गया क्या? और टाइम चाहिए? हो गया क्या? ठीक है, ले लो 1-2 मिनट ले लो। सर क्या करें? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो अद्वैत अभी ज्वाइन हुए हो क्या? प्रॉब्लम है। लेट हो गया? हाँ ठीक है अद्वैत, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 रूट्स आएंगे, अल्फा एंड बीटा, है ना? झिरोज ऑफ पॉलिनोमियल। काल होतास का तू मागच्या लेक्चरला? याच्या आधीच्या लेक्चरला होतास अद्वैत? होतो म्हणजे तुला माहिती आहे काय का? करायचं ते माहिती आहे. नाही, हा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियलच्या 2 कंडिशन, म्हणजे अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू काय ते? -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक आहे? ही मी व्हॅल्यू तुला आता विचारणार आहे, ठीक आहे? तू थोडंसं एकदा बघ की क्यूबिक पॉलिनोमियलचं पण काय, तर अल्फा प्लस बीटा प्लस गॅमा -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गॅमा प्लस गॅमा अल्फा, ठीक आहे? c/a ऍड अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गॅमा -d/a. ही कंडिशन आता मी तुला सांगितली, ते आता मी विचारणार 1-2 मिनिटांनी. तर मला ते सगळं माहिती पाहिजे तुम्हाला, ह्या कंडिशन्स, कारण की त्या येतात एक्झामला, हे तुम्हाला माहितीच पाहिजे. हे रिलेशन आहेत कोएफिशिएंट आणि झिरोज ऑफ पॉलिनोमियल मध्ये, ठीक आहे? एकदा चेक करा पटकन. हो गया? जिनका हो, जैसे होगा ना वैसे वो थम्स अप करो मुझे, जैसे होगा आपका कंप्लीट वैसे थम्स अप करो, ठीक है? वहाँ पे राइज हैंड है ना आपका मतलब 4 जो 5 है ना, वो 5 मतलब 5 रिलेशन, ओके? आदित्य अमृत रेज हिज हैंड, ओके गुड. फिर और ओके, सम्यक इज आल्सो ग्रेट. ठीक है, आराम से करो, ठीक है? आपको आना चाहिए. सलोनी, ईशा इज ओके. देखो 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, बट गलती हुई ना, ठीक है? हुई सानिका, सोब्या वेरी सोब्या आहे ना सर. कहाँ पे? आहे. दिखाओ थोड़ा. अल्फा प्लस बीटा क्या आता है? अल्फा प्लस बीटा बताओ क्या आता है? सर लॉकडाउन में कहाँ पे आता जाता नहीं है, क्यों आता है? ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक में क्या आता है? -b/a माइनस b/a. अल्फा इंटू बीटा क्या आता है? -b/a.
एक बार देखो, फिर से देखो, सी बाय ए, सी बाय ए। हाँ देखो अभी इसको जयेश हाँ हाँ सर बोलिए ना। अल्फा इंटू बीटा क्या आता है? सी बाय ए। सी बाय ए। अभी ईशा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आता है? -d/a। ओके आद्या, अल्फा प्लस बीटा क्या आता है? सिर्फ अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा, अरे माइनस बी बाई ए। सर ठीक है सलोनी, गुड वेरी गुड, तुम म्यूट थी क्या? ठीक है सलोनी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या था? अल्फा बीटा C by A। गुड। अंशुल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अंशुल। -b/a। गुड। आदिति, अल्फा इंटू बीटा, आदित्य अल्फा इंटू बीटा। C/A। गुड। अद्वैत, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यस सर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आता है रिलेशन? -b/a। माइनस -b/a। माइनस फिर से b/a। हाँ समय सही है उसका, करेक्ट है समय? -b। माइनस बी गुड, माइनस डी नहीं ना? ठीक है ठीक है। तो देखो ऐसे ऐसे ही होना चाहिए, जो पढ़ा है ना अभी के अभी दिमाग में फीडिंग मेथड, ठीक है? जितना पढ़ा है उतना डायरेक्टली कल करेंगे, परसों करेंगे, एग्जाम आएगी, यूनिट टेस्ट होगी, ये सब कुछ अभी नहीं, ठीक है? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर, अबे एक्सरसाइज 2.2 आपकी हो चुकी है, ठीक है? किसको इसमें दिक्कत, कुछ डाउट, किसी को कुछ आया नहीं? हाँ सर मला होमवर्क होता क्वेश्चन है, ठीक है हाँ। 1चं 5th। क्वेश्चन 1 का 5th, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो टी इज इक्वल टू कितना t आएगा? स्क्वायर -15 सर। हाँ टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर तो फिर बाद में टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 नहीं हो जाएगा क्या? हाँ आदिति? हाँ हाँ तो फिर हाँ सॉरी। ठीक है ओके गुड। तो टी स्क्वायर -15 है, तो इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 0 कंसिडर करता हूँ, तो टी स्क्वायर मेरा बन जा रहा है यहाँ पे, टी स्क्वायर मेरा कितना आ रहा है? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से मेरा टी कितना आएगा? टी की वैल्यू 2 आएगी, मेरा टी वैल्यू 2 लेगा। कौन कौन सी? एक है मेरी वैल्यू √15, एक वैल्यू होगी √15, और दूसरी क्या होगी? अब दूसरी कौन बताएगा मुझे? गुड, माइनस रूट, गुड अंशुल, गुड -√15। ओके -√15, 2 आएंगी, √15 और -√15, ठीक है? अभी ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसे होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? टी स्क्वायर मतलब टी मतलब क्या है? एक वेरिएबल लिया मैंने, अब देखो ax स्क्वायर की जगह मैं टी ले सकता हूँ, यहाँ पे टी स्क्वायर इंटू टी, bx यहाँ पे टी लेता हूँ, ठीक है? तो टी स्क्वायर -15, तो देखो यहाँ पे a कितना है? a की वैल्यू, इससे a की वैल्यू सब में कितनी आई है? a की वैल्यू 1 गुड वेरी गुड। फिर b की वैल्यू 0 गुड, और फिर c की वैल्यू 1 मिनट, c की वैल्यू अदिल तुम बताओ c की वैल्यू, अदिल c की वैल्यू, c की वैल्यू क्या होगी? -15, करेक्ट, -15, ठीक है? c की वैल्यू -15, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -15 आ रहा है यहाँ से, ठीक है? तो मुझे रूट्स की कंडीशन अल्फा प्लस बीटा मतलब देखो √15 -√15 ये निकालना है,
अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा क्या है मेरा यहाँ पे, ए कंसिडर करता हूँ, अल्फा नहीं लिखता हूँ मैं, अल्फा और बीटा को बी कंसिडर करता हूँ, अल्फा नहीं, मैं क्या करता हूँ एक्स और वाई कंसिडर करता हूँ। अल्फा मेरा क्या है, किसका बज रहा है, अल्फा कितना है मेरा, अल्फा इस केस में अल्फा क्या बताओ, अल्फा मतलब रूट्स ना, ठीक है। तो एक रूट आ गया मेरा कौन सा, रूट 15, रूट 15 एक रूट है, और जो बीटा है मेरा, अभी यहाँ पे बीटा अल्फा नहीं आ रहा है, तो बीटा में एक्स और वाई कंसिडर करता हूँ, तो बीटा है मेरा माइनस रूट 15, ठीक है, ये दो आ रहे हैं मेरे। फिर बाद में मैं क्या करता हूँ, इनका थोड़ा सा रिलेशन देखता हूँ, यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना है ना मुझे, ठीक है। तो x प्लस वाई क्या आना चाहिए था, x प्लस वाई निकालता हूँ, x प्लस वाई अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, x प्लस वाई मतलब क्या है मेरा, अल्फा प्लस बीटा, कंफ्यूज मत करो, ओके ठीक है, अल्फा प्लस बीटा x प्लस वाई है मेरा, ठीक है। तो अल्फा प्लस रूट 15, ओके, माइनस, ओके, प्लस इन ब्रैकेट क्या आएगा मेरा, माइनस रूट 15, माइनस 15, ठीक है। एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस वाई क्या आएगा मेरा, देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई यहाँ पे इज इक्वल टू रूट 15 माइनस रूट 15 जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा जीरो आ रहा है, ठीक है। बट मेरे पास कंडीशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा की माइनस बी बाई ए। अरे सर किधर गए? कनेक्शन लो होगा उनका नेटवर्क। है देख उधर। हे इधर है। किधर है देख। हाँ है, म्यूट किया है। म्यूट सर, म्यूट है। ओके समझ में आया, ठीक है। तो ये अल्फा, फिर यहाँ पे कहाँ तक थे हम, सर आपका स्क्रीन गया। होस्ट स्क्रीन नाही दिसत आहे. स्क्रीन आ रहा है क्या, मैम मुझे होस्ट को ये मैम मुझे होस्ट कीजिए, स्क्रीन शेयर करने के लिए नहीं आ रहा है। देखो एक मिनट, एक मिनट, तब तक देखो एक बार अल्फा प्लस बीटा और गामा का कंडीशन एक बार देखो, चेक करो, मैं तब तक होस्ट बन जाता हूँ 2 मिनट। हेलो सर होस्ट बनवा, हाँ एक्चुअली मी ते प्रॉब्लेम ठीक है, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। कैसे आएगा देखो, रूट 15 माइनस रूट 15 कितना वैल्यू आती है, जीरो। हाँ आदित्य, रूट 15 माइनस रूट, और बी बाय और अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। माइनस बी और बी, हाँ तो बी कितना है मेरा, जीरो।
जीरो है, Oh, जीरो बाय zero. समथिंग माइनस जीरो बाय समथिंग, कुछ भी लिखो जीरो आएगा, ठीक है ना। हो माइनस बी बाय समथिंग कुछ भी लिखो तो जीरो ही आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अभी सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी थी, -15, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा इंटू बीटा मतलब एक्स इंटू वाई, एक्स इन ब्रैकेट एक्स इंटू, ठीक है, एक्स इंटू वाई, हमारा एक्स इंटू मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या आना था, √15, ठीक है, इंटू -√15, ये एक्चुअली आने वाला क्या था, √15 इंटू -√15, तो क्या आता है -√15 ना, -15 अभी। और अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, सी बाई ए, सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी कितना है यहाँ पे -15, और ए कितना है यहाँ पे 1 है, तो One. यहाँ पे हो गया वेरीफाई, यस आदित्य हो गया वेरीफाई, ओके। किसको किसको डाउट यहाँ पे नहीं ना, तो यहाँ पे भी -15 और यहाँ पे भी -15, वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 और किसका कुछ प्रॉब्लम 2.2 तक, 2.2 मतलब किसका प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं सर। चलो नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, सर डिवीजन मेरा ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन 2 Question 2. Find a quadratic polynomial each with the given number as sum and product of its zeros respectively. तो देखो फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा भी क्वेश्चन ले लो, फर्स्ट क्वेश्चन 1/4 और -1 सम एंड प्रोडक्ट दिया है, तो मैं अल्फा यहाँ पे क्या है 1/4, बीटा क्या पे है -1, देखो यहाँ पे कैसे करना, शायद ये बहुत जनों को डाउट होगा बट पूछा नहीं, सबको समझ में आया था, ठीक है। कोई गाइड है क्या सॉल्यूशन वाला, कैसे आया था सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फा कितना था मेरा, देखो एक्स मैं कंसीडर करता हूँ, आदित्य एक्स कितना है वहाँ पे -1/4 ना, 1/4. -1/4 सिर्फ माइनस नहीं, ठीक है, नहीं 1/4 है. 1/4 ठीक है। और y कितना था, y इज इक्वल टू बीटा -1. -1 ठीक है। तो देखो -1. ओके हाँ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस वाई कितना आता है, एक्स प्लस वाई, अल्फा प्लस बीटा देखो करो, अल्फा प्लस बीटा 1/4, 1/4 प्लस इन ब्रैकेट -1, इन ब्रैकेट -1 इज इक्वल टू कितना आएगा देखो, कौन करेगा इसको सॉल्व, -3/4. गुड वेरी गुड, -3/4. -3/4 करेक्ट, -3/4 आ गया, x प्लस वाई, एक्चुअली देखो x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई एक्चुअली होता कितना है मेरा, इज इक्वल टू कोएफिशिएंट के टर्म में, कोएफिशिएंट x प्लस वाई, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कोएफिशिएंट कौन सा थे -b/a है ना, -b/a होता है, b डिवाइडेड बाई, ठीक है, -b डिवाइडेड बाई, ठीक है। ये हो गया मेरा -b डिवाइडेड बाई मतलब क्या -3/4 आ रहा है, ठीक है। अभी अल्फा इंटू बीटा x, ठीक है, x इंटू काफी गए x इंटू वाई, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, x इंटू वाई, समझ x इंटू वाई, यहाँ पे इंटू डाल रहा हूँ, x इंटू वाई, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 1/4, 1/4, 1/4, देखो एक मिनट सबको म्यूट कर, 1/4 इंटू -1 इंटू -1 फिर क्या आएगा 1/4 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना होगा, -1/4 ना, -1/4, ठीक है, ये रिलेशन मिल गया। अभी इज इक्वल टू -1/4 इज इक्वल टू कितना आता है एक्चुअली, c/a, ये मेरा क्या है c/a,
अभी इस सभी केस में देखो, फर्स्ट केस क्या मिल गई मुझे, फर्स्ट केस ए मिल गई कि मेरा -3/4 क्या है, बी बाई ए है, और दूसरी केस मिल गई -1/4 मेरा सी बाई ए है। अभी इन दोनों केस में, फर्स्ट केस में ए इज इक्वल टू 1 पुट करके देखो, इफ ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, तो देखो माइनस इन ब्रैकेट 3/4, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट बी बाई ए ऐसे डालता हूँ, और इस केस में माइनस माइनस जाएगा 3/4, ठीक है, पूरा मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, 3/4 इज इक्वल टू माइनस माइनस जाएगा, फिर बी कितना, बी मुझे पता नहीं क्या है, मुझे बी निकालना है, बी डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी पुट की मैंने 1, ठीक है, तो मेरी बी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, मेरी बी की वैल्यू 3/4। 3/4, ठीक है, बी की वैल्यू 3/4। अभी सेकंड केस में इफ ए इज इक्वल टू 1, सेकंड केस में भी ए इज इक्वल टू 1 पुट करो, सेकंड केस क्या है, -1/4 -1/4 इज इक्वल टू सी बाई ए, सी डिवाइडेड बाय, और ए कितना है, ए कितने मैंने पुट किया 1, c/1, तो सी की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ से, सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -1/4। 1/4। तो अभी पूरे इक्वेशन में ए कितना है मेरा, ए इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, बी इज इक्वल टू कितना है, बी इज इक्वल टू 3/4 है मेरा, बी इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, और सी कितना है मेरा, सी इज इक्वल टू मेरा -1/4, कितना है, -1/4, -1/4, तो a इज इक्वल टू 1। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक अल्फा और बीटा है, ठीक है, दो ही है क्वाड्रेटिक, तो दो है मतलब ये क्या होगा, शायद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो देखो ax² प्लस bx, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, प्लस bx प्लस c, ठीक है, फिर यहाँ पे a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू क्या है मेरी 1, तो यहाँ पे x² वैसे ही रहेगा, ठीक है, मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वैल्यूज, कहाँ पे गई, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, फिर प्लस b कितना है मेरा 3/4, तो 3/4 को 0.75 लिख सकता हूँ, फिर भी 3/4 लिखना है तो 3/4 लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, 3/4 x, ठीक है, प्लस c कितना आएगा यहाँ पे, c है -1/4, -1/4, तो ये क्या आ रही है आपकी लास्ट की, देखो ये वाली क्या है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ऐसे अप्रोच करोगे सभी क्वेश्चंस को, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको कुछ डाउट, सर पण मागं आन्सर दुसरं दिलंय, हाँ आता बघा ते काय, आता देखो डिनोमिनेटर मुझे नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो क्या आएगा, देखो 4, देखो डिनोमिनेटर जो आ रहा है मेरा हर एक केस में, c की वैल्यू 1/4 आ रही है, b की वैल्यू 3/4 आई है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, a b c को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करना है मुझे, इसलिए पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, पूरे इक्वेशन को, तो x को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा ये 4x², ठीक है, फिर बाद में प्लस 3/4x को फिर यहाँ पे आएगा 3x, ठीक है, और -1, तो ये देखो ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, ठीक है, -1, हाँ, तो ये एक्चुअली फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू रियल नंबर ले सकते हो, इट इज आल्सो योर करेक्ट आंसर, डोंट वरी, आप एग्जाम सर में पण मागे तरी क्या दिले, क्या दिया है देखो पीछे, हाँ बताओ, क्वेश्चन में सम ऑफ नंबर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, मतलब 1/4 सम ऑफ जीरोस है और -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। हाँ, ठीक है, रूट्स नहीं दिए थे,
ओके ठीक है, रूट्स नहीं दिए थे। ओके अभी पूरा पूरा सॉल्व करने के बाद गलत बता रहे हो क्या? यहाँ पे ही बताना चाहिए था ना। हाँ कि अल्फा सर अल्फा प्लस बीटा जो लिया है वो गलत था करके। हाँ यहाँ पे बता दिया अल्फा प्लस बीटा जो लिया है वो गलत लिया है, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी दिया है 1/4, मैंने गलती से इसको अल्फा कंसिडर किया, इसको बीटा कंसिडर किया, ठीक है। देखो जब रूट्स देंगे तो इस फॉर्म में करो, जो अल्फा और बीटा देंगे तो यहाँ पे सिर्फ अलग करेंगे फॉर्म। तो देखो इसको ये तो इसको ड्रॉप करता हूँ, अभी आएगा करेक्ट आंसर। अल्फा अल्फा क्या है मेरा, मतलब x इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई दिया है मुझे, x प्लस वाई। अभी फास्ट करता हूँ, ठीक है। x प्लस वाई दिया है कितना 1/4 ना, कि 1/4, 1 डिवाइडेड बाय 4 एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो इज इक्वल टू आएगा ये माइनस बी बाई ए, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, ये आएगा x प्लस वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई। तो यहाँ पे मैं a इज इक्वल टू 1 कंसिडर करूंगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो 1/4, 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाय 1, तो माइनस ऑफ b आएगा, सिर्फ d में डिवाइडेड बाय 1 लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरा b जा आएगा b इज इक्वल टू आएगा माइनस 1/4, माइनस 1/4, ठीक है। b मेरा माइनस 1/4। अभी सर अल्फा इंटू मैंने बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, सम ऑफ द प्रोडक्ट। सपोज करो मेरे पास x प्रोडक्ट है, x एक अल्फा की वैल्यू है, y एक बीटा की वैल्यू है, दोनों को मैं ऐड करूंगा तो उसकी वैल्यू 1/4 आएगी, ठीक है, 1/4। और समझ लेना 1/4 दिलेला है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा 1/4, बट एक्चुअली सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई। तो मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 कंसिडर किया, ठीक है। a इज इक्वल टू 1 कंसिडर करने के बाद समझ में आ रहा है, मैंने a इज इक्वल टू 1 कंसिडर किया इस इक्वेशन में, तो 1/4 इज इक्वल टू माइनस b बाई 1। तो b a की वैल्यू मैंने 1 पुट करने के बाद b इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा माइनस 1/4। इसमें किसी को डाउट, b की वैल्यू माइनस 1/4 आई कैसे? किसी को रेज करो, किसको हैंड रेज करना है, मतलब किसी को डाउट होगा तो। आदिल आ गया समझ में? नाम आदिल ही है ना, आदिल है ना नाम? आपका नाम आदिल ही है ना? हाँ माइनस 1/4। अभी देखो x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई क्या दिया है, मतलब बीटा की वैल्यू दी है उन्होंने, कितनी दी है -1 ना, बीटा की वैल्यू -1 दी है, बट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आता है हमारा c बाई ए। एक मिनट, ठीक है। तो c बाई ए आएगा मेरा अल्फा ए c बाई ए। अभी मैं यहाँ पे इफ a इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे c कितना आएगा, देखो -1 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई 1। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, c इज इक्वल टू -1 आ रहा है ना, c इज इक्वल टू -1। तो देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू मेरा 1 है, फिर बाद में मुझे 3 कोएफिशिएंट मिल गए, b इज इक्वल टू मेरा कितना आया था -1/4, -1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और फिर c इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -1। तो देखो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a कितना है मेरा 1, तो 1 पुट करूंगा, x स्क्वायर आएगा ये, ठीक है, x स्क्वायर, ठीक है, प्लस b कितना है मेरा -1/4, तो मैं b को -1/4, मैं माइनस ही लेता हूँ, तो ये ब्रैकेट निकाल के देखो प्लस माइनस ब्रैकेट से आएगा या तो माइनस होगा, -1/4 x, 1/4x, ओके।
प्लस सी कितना आ रहा है ना -1, तो सी मेरा -1 है, तो मैं यहाँ पे -1 डालता हूँ, माइनस 1, तो ये इक्वेशन आएगी x² - 1/4x - 1। इसको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड करने जाऊंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा पूरे इक्वेशन को, तो 4x होल स्क्वायर के पूरे इक्वेशन को, क्योंकि डिनोमिनेटर से मुझे वो 4 जाना चाहिए, इसलिए -4x, ठीक है, -x आएगा यहाँ पे, -x -4। आंसर क्या है चेक करो अभी, ये है क्या, यही हो है? सर, हो। थैंक्स। ठीक है, अभी कैसे करना समझ में आ गया फिर। अल्फा प्लस बीटा दिया था 1/4, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी -b/a, ओके, और अल्फा इंटू बीटा दिया था। क्वेश्चन में देखो सम दिया था और प्रोडक्ट भी दिया था। सम होता है -b/a, प्रोडक्ट होता है c/a, और सेपरेटली रूट्स भी देंगे कभी कभी, जो फर्स्ट हमने यूज किया था सेपरेटली रूट्स लेके, सेपरेटली रूट्स देने के बाद भी आना चाहिए, ठीक है, सेपरेटली रूट्स देने के बाद, ठीक है। इसमें कहा किसी को प्रॉब्लम अभी बाकी के क्वेश्चंस आ जाएंगे, बाकी के क्वेश्चंस। हाँ, होमवर्क में ऐसे ही किया था ना, क्या किया ही नहीं था? आजकल कोई होमवर्क दिखाता ही नहीं, गुड अंशुल, ठीक है। और ठीक है, आज करो ये प्रॉब्लम सभी सॉल्व, और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्या? हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? समझलो सर। सर अजून एक. गुड, करेंगे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? स्टूडेंट का राइट से ना, कौन सा करेंगे बताओ? फेवरेट नंबर 2, 3, सेकंड? सर दूसरा √2 1/3। ओके, √2 और 1/3, √2 और 1/3, ठीक है, √2 और 1/3। देखो अल्फा प्लस बीटा, देखो डायरेक्टली अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है मेरा -b डिवाइडेड बाई ए होता है मेरा, ठीक है, इज इक्वल टू, उन्होंने क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 ना, हो. हो √2 ना रे, हो ठीक है, √2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इफ a इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा, इफ a इज इक्वल टू 1, तो देखो -b बाय, तो -b आएगा यहाँ पे, -b, ओके, इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय 1 है, तो इसलिए मैं b को लिख रहा हूँ, b √2, तो मेरा b कितना आ रहा है, b इज इक्वल टू -√2, ठीक है, सही है यहाँ पे, यहाँ तक ओके। b की वैल्यू आ गई -√2। अभी मेरे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा उन्होंने दिया है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है? 1/3। 1/3. 1/3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इफ a इज इक्वल टू 1 कंसिडर करता हूँ, फिर ओके, और अल्फा इंटू बीटा एक्चुअली होता क्या है, वो c/a, c डिवाइडेड बाय a, ठीक है। अभी मैं 1/c/a, तो c डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा, c होगा, c इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 1/3, यहाँ तक ओके, c इज इक्वल टू 1/3 आ गया, b इज इक्वल टू -√2, ठीक है। तो यहाँ से मुझे इफ a इज इक्वल टू 1 होगा, तो उस केस में मेरा b होगा -√2, ठीक है। फिर मेरा c होगा, c इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ तक ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में डालनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे a कितना है मेरा 1 है, x का स्क्वायर बन जाएगा, a को 1 मैंने पुट किया ना, ठीक है, x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b कितना है मेरा, ये मेरा -√2, तो मैं यहाँ पे -√2, ठीक है। फिर c कितना है मेरा, +1/3, 1/3। अभी देखो डिनोमिनेटर आ रहा है 1/3, तो मैं इसको पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। तो ये 3x
स्क्वायर, कुछ नहीं होगा उसमें, दोनों भी सेम है, दोनों भी सेम आंसर है। ओके, ये भी इक्वेशन सेम ही है, मैं सिर्फ टोटल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, 3x स्क्वायर माइनस 3√2, 3√2 यहाँ पे x होना चाहिए कि 3√2x, 3√2x, ठीक है। 3√2 प्लस 1 क्या आएगा फिर, प्लस 1 आएगा। 1 3/3 1 आएगा। अभी देखो चेक करो आंसर करेक्ट है क्या रॉन्ग है। करेक्ट है सर। अभी रॉन्ग हुआ था क्या सर पहली बार? ठीक है, तो यह आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। ओके, आ रहा है। नेक्स्ट देखो, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अभी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, तो क्या करना है मुझे, मेरे पास सपोज मैं कैसे लिखता हूँ डिवीजन पॉलिनोमियल, ये देखो 2x स्क्वायर प्लस, एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रही है स्क्रीन सबको? नहीं एग्जांपल नंबर एग्जांपल नंबर 6 दिख रहा है अभी? हाँ सर, अभी भी नहीं दिख रहा है? दिखता सर दिखते सर। ठीक है, एग्जांपल नंबर 6 देखो, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 1। हाँ, डिवाइड करने के बाद x प्लस 2, ओके, x प्लस 2, तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है मेरा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 मेरा डिविडेंड है, डिवाइजर है x प्लस 2, और फिर बाद में मैं सॉल्व करूंगा उसको, फिर मुझे क्वोशंट मिलेगा, फिर बाद में रिमाइंडर मिलेगा। तो एक्चुअली डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम आपने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है, और डिवीजन एल्गोरिथम सेम ही है। देखो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अभी ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ठीक है, एक जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ओके, सबको आती है कि नहीं? एक बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। हाँ, एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड पूरी रिवाइज करेंगे, और फिर बाद में चेक करेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो आया है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट आया क्या। देखो यहाँ पे देखो, इफ p ऑफ x, यहाँ पे दिख रहा है, इफ p ऑफ x एंड g ऑफ x आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, ओके, विथ g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। g ऑफ x जो मेरा दो पॉलिनोमियल्स है, एक p ऑफ x है और एक g ऑफ x है, मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स है, okay, where g of x is not equal to 0, then we can find polynomials q of x and r of x such that p of x is equal to g of x into q of x plus r of x। okay, p of x बोलते हैं उसको, p in bracket x है ना, p of x, p in bracket x को क्या बोलते हैं, p of x। if p of x and g of x are any two polynomials with g of x is not equal to 0, देन वी कैन, देखो सेम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, सेम ही है, बट यहाँ पे एक चीज एमसीक्यूज में आएगी। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स, यहाँ पे एमसीक्यूज कैसे बनता है इसके ऊपर देखो, वेयर आर ऑफ एक्स, जो आर की डिग्री होगी, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और नहीं, एक तो आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो डिग्री जो होगी आर की, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स should be less than degree of g of x, मतलब डिवाइजर के डिग्री से r ऑफ रिमाइंडर की डिग्री हमेशा कम होनी चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल ऊपर के एग्जांपल में, इस एग्जांपल में देखो, एग्जांपल नंबर 7 में जो मेरा रिमाइंडर आ रहा है 9x प्लस 10 मेरा रिमाइंडर है, मेरा g ऑफ x क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, मेरा ये डिवाइजर है। तो डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 2 है, रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, 1 है, तो हमेशा रिमाइंडर की डिग्री जो है वो क्या होगी, डिवाइजर से कम ही होगी, नॉट इक्वल टू होगी। जैसे कंडीशन था ना, r इज स्ट्रिक्टली लेस देन b, r इज स्ट्रिक्टली लेस देन b, वैसे ही r की जो डिग्री होगी वो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यूज में, r की जो डिग्री होगी वो डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ओके, इफ p of x and
g of x are any two polynomials with g of x is not equal to 0, then we can find polynomial q of x and r of x such that p of x is equal to g of x into q of x plus r of x। और यहाँ पे कंडीशन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कंडीशन क्यों याद रखनी है आपको, एमसीक्यूज ऐड हुए इसलिए। तो r of x is equal to 0 और डिग्री ऑफ r of x is less than डिग्री ऑफ g of x। इसे क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अभी मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्रीन पे दिखाने के लिए जाऊंगा तो बहुत देर लगेगा। मैं आपको एक 5 मिनट की वीडियो भेजता हूँ, ठीक है, ग्रुप पे मैं एक 5 मिनट की वीडियो भेजता हूँ जिसके हम लॉन्ग डिवीजन मेथड बुक पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बुक पे सॉल्व की हुई 5 मिनट की लॉन्ग डिवीजन को मेथड स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप होने के बाद दूसरी स्टेप कैसे करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में, एक ग्रुप पे कल सुबह नहीं तो आज शाम को एक 5 मिनट की वीडियो भेजता हूँ, 5 और 10 मिनट की वीडियो। उसमें क्या होगा कि एक डिविडेंड को डिवाइजर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, जो मतलब यहाँ पे जो उन्होंने किया है, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई होगा। देखो ये 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x प्लस 1, ये उन्होंने कैसे किया है। ये रिमाइंडर उनका 9x प्लस 10 कैसा है, क्वेश्चन 3x माइनस 5 कैसा है। मैं आपको एक बुक पे सॉल्व करके एक वीडियो आपको डाल दूंगा ग्रुप पे, 9 CBSE बैच 1 के ग्रुप पे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये मेथड कैसे की है। ठीक है, ओके, व्हाइट बोर्ड पे बहुत देर लगेगी स्क्रीन पे। ठीक है, और वेरीफाई करना है, देखो बाद में आने के बाद उसको वेरीफाई करना है कि देखो डिविडेंड इज इक्वल टू ये आता है क्या नहीं, समझ में आ रहा है। जिसको आता है वो कैरी ऑन करो, देखो जिसको आता है ना वो कैरी ऑन करो। बाकी का जो नेक्स्ट अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 9 जो हम करने जाने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सेम क्वेश्चन आया था, सेम नहीं एक्सरसाइज का क्वेश्चन आया था। एक्सरसाइज का क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आया था 2020 विच इज बेस्ड ऑन एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 का जो क्वेश्चन है, ओके, जो मैं कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ाने जाने वाला हूँ, उसके पहले आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड याद होनी चाहिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड उस मेथड में एग्जांपल नंबर 9 में यूज होती है। तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको आती है एक बार रिवाइज करो, जिसको नहीं आती मैं उनके लिए एक वीडियो भेजता हूँ। ठीक है, एक बार वीडियो देखो, नहीं आती है तो हम यहाँ पे भी एक बार डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना टाइम नहीं है तो हम उसको पूरा रिवाइज करें। ठीक है, किसको उस प्रॉब्लम अभी तक पढ़ाए हुए, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो सलोनी, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a। हाँ, ओके। आद्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, अल्फा इंटू बीटा, हाँ, माइनस d बाय a। माइनस डी बाय, करेक्ट। तीतास, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा C upon A। C अपॉन A, ठीक है। वेरी सानिका, हुई सानिका, सॉरी सानिका कौन है, सानिका गोगरे, ठीक है, जाने दो। आदिल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, माइनस b बाय a। गुड, वेरी गुड। फिर अद्वैत गुजर, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा इज इक्वल टू, अद्वैत गुजर, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा, क्या, C upon A। गुड, C अपॉन A। तो ठीक है, आपको अच्छे तरीके से याद आएगा। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करो, हर रोज उसकी रिवाइज करो। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट 9 प्रॉब्लम और एग्जांपल नंबर नेक्स्ट होने के बाद, ओके, एक ही एक्सरसाइज हमारे बचती है। एग्जांपल नंबर, इसका वही साउंड आ रहा है, एग्जांपल नंबर कहाँ से साउंड आ रही है। एग्जाम्पल नंबर 9 होने के बाद आपकी एक ही एक्सरसाइज बचती है। ठीक है, एक एक्सरसाइज होने के बाद आपका पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट जितना आज तक पढ़ा है एक बार रिवाइज करो। ठीक है,
रियल नंबर्स भूलना नहीं, पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे इसलिए रियल नंबर भूलना, यूक्लिड डिवीजन लेमा भूलना नहीं। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से, ओके वो भूलना नहीं। फिर बाद में उसमें क्या देखा था आपने? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से फाइंड आउट किया था। और क्या क्या था रियल नंबर में? 2√2 √3 को। और कल मुझे एक किसने होमवर्क भेजा था, देखो मैंने बहुत बार बोला है √2 और √3 सेपरेटली आता है और √5 सेपरेटली आएगा, तभी a स्क्वायर इज इक्वल टू डिविजिबल बाय 0, a इज डिविजिबल बाय 2, इस फॉर्म में आएंगे वो। और बाकी की जो कंडीशंस होंगी, बाकी जो कंडीशन होंगे, जैसे कि 3√5 ट्रू दैट 3√5 इज इरेशनल और 3 + 4√5 इज इरेशनल। और सभी केस में, इन सभी केस में आपको पहले से ही पता है कि √5 √3 ये क्या है? इरेशनल है। ठीक है आयुष, तुम्हारा जरा हेडफोन बंद करो, ये माइक्रोफोन बंद करो 1 मिनट के लिए, माइक्रोफोन। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना सबको? किसी को कुछ डाउट अभी? तो एक्सरसाइज जो इसकी एक्सरसाइज थी ना, रियल नंबर की लास्ट एक्सरसाइज, रियल नंबर की लास्ट एक्सरसाइज में थोड़ा सा इस खुद को देखो, ओके खुद के सॉल्यूशंस देखो क्या है, ओके बहुत मिस्टेक्स आ रही है मुझे रियल नंबर्स की। ओके 1/√2 इज इक्वल टू a/2 को स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड करने की जरूरत ही नहीं है वहां पे। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड सिर्फ √3 और √5 और √2 सेपरेटली पूछा जाएगा तो ये आएगा। 3 + 4√5 के केस में भी स्क्वेयरिंग नहीं करेंगे, समझ में